ये हो गया एक फीचर। दूसरा फीचर क्या है, इसमें एक फीचर बनता है, कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि कुछ सोर्स ये लिखते हैं कि जो ऑक्सबो लेक हैं वो बनते हैं मिडिल कोर्स में, है ना। पर आई टेल यू कि ऑक्सबो लेक जो है वो बनते हैं लास्ट वाले। अब क्या होता है, इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये सिंपल एक लेक है, पर इसकी शेप जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, बस इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। सेकंड, आपको ये बात याद रखनी है, ऑक्सबो लेक जो है ना वो हमेशा बना हुआ है बाय द रिवर्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऑक्सबो लेक जो होता है ये कौन बना रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन मेनली जो रोल प्ले करती है ऑक्सबो लेक को बनाने के लिए वो करती है कौन, रिवर्स। अब रिवर क्या करती है, वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। अभी क्या करता है, इसको मैं आगे करूं। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं किस स्टेज की बात कर रहा हूं, लास्ट वाले स्टेज की। अभी मैं डेल्टा पर पहुंचा ना, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिवर आती है, अगर कोई रिवर आती है, ये है रिवर, ये सर नो, ये क्या है भाई, ये है रिवर। रिवर जिगजैग करती है ना, तो ये क्या करती है रिवर, अगर मैं रिवर को देखता हूं तो ये है ना पानी, है ना पानी, इसने जिगजैग किया। अब जिगजैग करते करते क्या हो गया, और जिगजैग हो गया, और बेंडिंग हो गई, और बेंडिंग हो गई, और बेंडिंग हो गई, और बेंडिंग हो गई। क्या मतलब बेंडिंग हो गई, कि जब आपने इसको देखा तो क्या हो रहा है, रिवर जब पीछे से आ रहा है तो ये ऐसे बन रहा है। क्यों ऐसे बन रहा है, क्योंकि हमेशा ये यहां पर इरोड हो रहा है, यस और नो, ये भी हो रहा है इरोड। तो डिपॉजिशन कहां होगी, इधर होगी। पानी कहां से आ रहा है, पानी इधर से आ रहा है, फिर जा रहा है इधर, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन जब पानी फिर आएगा तो ये इसको फिर से इरोड करेगा, इधर फिर आएगा पानी, फिर ये ऐसे करेगा, ऐसे जाएगा, फिर आएगा पानी, ये इसको ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। अब आप मुझे बताओ उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आता है फ्लड। क्या आता है, फ्लड जब आएगा पानी कहां आएगा, पानी सीधा आएगा। तो दिस पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रिवर नाउ। जब ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे बना ना, ऐसे, तो रिवर ये बना ना, हियर पिन बैंड लाइक लेक, बना कि नहीं बना। जब ये हियर पिन लाइक लेक बना, तो उसी लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। मैं रिपीट करता हूं, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो। मैं वीडियो भी दिखाता हूं, उसे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना है, क्या यह सिर्फ इरोजन की ही वजह से होता है ना, आपको याद रखना है ऑक्सबो लेक दो चीजों की वजह से बनता है, इरोजन प्लस डिपोजिशन। इरोड भी होता है, देखो इरोड भी हो गया, देखो इरोड भी हो गया। ये पानी जो है, चलो फिर से दिखाते हैं। फिर से दिखाते हैं। पहले रिवर ऐसे आया, गया ऐसे, और गया ऐसे, ठीक है ना। अब पानी फिर से आ रहा है, जब पानी फिर से आया तो क्या हुआ, पानी जब आया, पानी आया इधर से, किया ना इरोड, इधर इधर किया इरोड, गया इधर, इधर किया इरोड, गया इधर पानी, फिर पानी आया, यही इरोड किया इधर से, इरोड किया इधर से। आपको नहीं लगता है ये और ये आपसे नजदीक आ रहे हैं, तो फिर से पानी आ गया, फिर नजदीक, फिर नजदीक, फिर से पानी आ रहा है, इरोड, ऐसे करके। तो एक दिन क्या होता है, ये मिल जाता है, मिला। जब ये मिला, बाद में क्या आया, फ्लड आया। फ्लड का पानी कहां जाएगा, वो सीधा आएगा। जब फ्लड का पानी सीधा आया, दिस पार्ट इज सेपरेटेड, व्हेन दिस पार्ट इज सेपरेटेड इन दिस शेप, यस और नो, इन दिस शेप, यस और नो, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सबो लेक। यहां तक समझ में आया, यहां समझ में आया। तो पहले फ्लड आता कि पहले पानी अपने ही रास्ते से जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इरोड भी कर रहा है। देखो इरोड भी कर रहा है, इरोड करते करते फिर क्या होगा, जब ये आया ना, फ्लड आया, दिस पार्ट जो है, दिस पार्ट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ द रिवर एंड इट बिकम्स लाइक दिस, लाइक दिस, दिस नोन एज, ये कौन बना रहा है, चलो इसको समझते हैं ऐसे। हाँ यस,
हाँ, क्यों नहीं जाएगा, शाबाश। ना पे अटेंशन, क्यों नहीं जाएगा? पानी ये भी आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जहां से कोर्स बना था पानी वहां ही जाएगा। जो ही फ्लड आएगा ना, वो अपने कोर्स में जाएगा। फ्लड विल ऑलवेज क्रॉस इट्स बैंक्स, ये कहीं और चला जाएगा। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो जब पानी आया, सुनो सुनो प्लीज पे अटेंशन, जब पानी आया, पानी जाएगा पहले ऐसे जहां कोर्स होगा ऑब्वियसली। फिर से ही लिखते हैं भाई, क्या मसला है, मैं कुछ जगह सुन, मैं कहता हूं ये है ये है पानी, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना? पर ये पीछे क्या है, आपको ये आपको समझना है कि जो ये है ना, ये पीछे लैंड मास है ना, ये लैंड मास, क्लियर? ये है लैंड मास, ये है लैंड मास, क्लियर? अब क्या हुआ, पानी जब आया, इसने इस बैंक को इरोड किया, तो पानी आगे आगे आया, पानी आगे आगे आया, है ना, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, तो ये मिल गया ना पानी। तो पानी कहाँ जा रहा है? आप इधर, सारा पानी इधर है, बीच में क्या है, इसको बीच में है ना ये लैंड मास, है ना, ये है लैंड मास। जब ये लैंड मास है तो अब क्या हो जाएगा, जब पीछे से अब क्या आ गया, फ्लड। आपको क्या लगता है अब पानी आहिस्ता आहिस्ता आएगा ऐसे? अब क्या करेगा, ये मिल गया ना इधर, अब पानी क्या आएगा, ऐसे आएगा, अब मत जाएगा इधर पानी। तो जब पानी इधर से आया, डोंट यू थिंक दिस होल लैंड मास गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर? बट आफ्टर द फ्लड्स, जब फ्लड आया तो ये अलग हो गया, तो बन गया ऐसे, बन गया ना ऐसे। जब ये ऐसे बना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। नहीं आया समझ में, प्लीज पे अटेंशन। This is an expo. Well, it might look man-made, this body of water actually forms naturally. You see, over time, rivers curve and which creates these loops. And if nothing is in its way, the river will actually curve until the bends run into each other. When this happens, the river's channel takes on the straighter, more efficient route. This causes the leftover curve to detach from the river, which leaves behind this crescent-shaped body of water. This is an oxbow. आइडिया गॉट आइडिया, अगेन देखो, Actually, over time, rivers curve and bend, which creates these loops. And if nothing is in its way, the river will actually curve until the bends run into each other. When this happens, the river's channel takes on the straighter, more efficient route. This causes the leftover curve to detach from the river, which leaves behind this crescent-shaped body of water. This is an oxbow. आई होप यू गॉट द आइडिया, यस, क्लियर हुआ? आई होप कि यू गॉट द आइडिया। ओके, नाउ नाउ राइट। जी जी जी, हाँ हाँ, परमानेंट डिटैच होता है। ये है मे हेलो हेलो, ये है मेन रिवर, ये है मेन रिवर, है ना, ये है मेन रिवर। अब इसमें वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा है। अब छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज आ गए, वो छोटा ही मटेरियल यहाँ पर डालेंगे, लेकिन छोटे मटेरियल डालने से ये पानी बहुत ज़्यादा है, ये इस मटेरियल को आगे लेते हैं। यहाँ से और एक रिवर आया छोटा, डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, ये इसको। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कैरिंग कैपेसिटी कम है, ऑब्वियसली कम है, लेकिन मटेरियल भी कितना है, इनका है ना कम, लेकिन सारा मटेरियल आते 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 फाइनली किसी सी में चला जाता है। फिर उसके बाद रिवर कहाँ जाएगा, खत्म। तो खत्म हुआ तो क्या बन गया,
डेल्टा बन गया, तो राइट। लेक्स फॉर्म ड्यू टू, कभी कभार आता है ये क्वेश्चन, हाँ, लेक्स फॉर्म ड्यू टू impounding, IMPOUNDING, impounding of water in abundant manner, in abundant manner, loops, LOOPS, loops called Oxbow Lake। पर आप यही बात याद रखना। अच्छा, आपने देखा है कि भी ओ घोड़े की लात खाई है, सॉरी घोड़े की लात देखी है ना, देखिए ना कभी, आपको नहीं लगता कि वो ऐसा ही है ना? तो इसको हम कहते हैं हॉर्स शूज भी। क्या कहते हैं? हॉर्स शू भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखा आपने? लूप्स आर कॉल्ड ऑक्सबो लेक्स और हॉर्स शू लेक्स, और हॉर्स शू लेक्स। गलती हो गई बोलने में, नहीं गलती नहीं होती, आप हर कोई वीडियो निकाले, मैंने ऐसे बोला है। अच्छा, फुल स्टॉप लिखा। When the curvature of meander loop accentuated, ACCE है ना, बढ़ रहा है। When the curvature of meander loop accentuated due to lateral or vertical, lateral, due to, when the curvature of meander loop accentuated, ACCENTUATED, due to lateral erosion, the meander loops become circular due to lateral erosion, comma, meander loops become circular and come close. Close कहां पर है? ये circular बन रहा है ना, और come close, close कहां पर? इधर, हाँ, जहां पर स्टार्टिंग है कर्वेचर का, and come close during floods, फुल स्टॉप करके, they become circular and come closer। देखो बन गया ना सर्कुलर, और क्या हो गया? नजदीक भी आ गया। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग फ्लड्स, जब फ्लड आता है, रिवर स्ट्रेटनस इट्स कोर्स। अब रिवर ऐसे ही जा रहा है? नहीं, अब रिवर कहां जा रहा है? अब रिवर सीधा आ रहा है, इधर सीधा। रिवर स्ट्रेटनस इट्स कोर्स एंड आफ्टर रिसीडिंग ऑफ फ्लड, जब फ्लड खत्म हो जाता है, कम हो रहा है, एंड आफ्टर रिसीडिंग ऑफ फ्लड meander loops आर abandoned, यानी अलग किया जाता है, टू फॉर्म ऑक्सबो लेक्स। आफ्टर रिसीडिंग ऑफ फ्लड meander loops आर abandoned, अलग किया जाता है, टू फॉर्म व्हाट? ऑक्सबो लेक्स। इट मस्ट बी नोटेड, it's very important. It could be the statement of one of the prelims questions. It must be noted, जो note में लिख रहा हूं ना, it must be noted that these lakes are formed, due to erosion as well as deposition। ये erosion की वजह से भी है और deposition की वजह से भी क्या हो रहा है? बन रहा है। क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? Any example? जैसे we have a lake called कन्वर लेक, है ना? कन्वर लेक, ये क्या है? कन्वर लेक, ये भी है क्या? शाबाश, ये है ऑक्सबो लेक। अगर कभी सवाल आए ना, हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, और हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं ना, तो हेयर है ना, हेयर पिन, हेयर बैंड जो लड़कियां नहीं, आजकल लड़के लगाते हैं ना ज़्यादा, हाँ। तो ऑक्सबो लेक्स, कन्वर लेक, ये कहाँ पर है भाई? इट इज़ इन द स्टेट कॉल्ड व्हाट? ये है बिहार। और कौन सा रिवर इसको बना रही है? द रिवर इज कॉल्ड गंडक रिवर, एंड गंडक इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। ये किसी ट्राइब्यूटरी है? ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हाट? हाँ, गंगा। क्लियर? ऑल द टाइम। पर पानी, बारिश गिरती है ना, आता है, कभी कभार पानी थोड़ा बहुत चला जाता है तो लेक रहता ही है, कभी कभार ये ड्राई होते हैं, बट जो कन्वर लेक है ये कंटिन्यूसली है। अच्छा लिखो, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर
क्या हुआ? ये ऑक्सबो, आपने क्या सुना है आज तक? वुलर। पहला मेरा पूरा सेंटेंस सुनो, उसके बाद आप मुझे बोलो कि आपने गलत बोला। राइट, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। अब हो गया सही? अगर मैं कहता इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, देन इट्स रॉन्ग, बट आई एम यूजिंग द वर्ड ऑक्सबो, देन इट बिकम्स करेक्ट। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। अगर मैं सीधा लेक लिखता तो फिर ये गलत था, बिकॉज वुलर इज द, अब वुलर जो है ना, या ऑक्सबो लेक, इसको हम क्यों कहते हैं फ्रेश वाटर? आप कभी गए हैं वुलर? उसका पानी पियेंगे आप? क्यों नहीं पियेंगे? तो फिर हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर डज नॉट, इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ क्लीननेस ऑफ द वाटर ना, इट डिपेंड्स ऑन सैलिनिटी। तो उसमें सैलिनिटी बहुत कम है कम है, इसलिए हम उसको कहते हैं फ्रेश। फ्रेश को नहीं माना जाता कि वो पानी पीने के लायक होगा या बिल्कुल वो बॉटम उस पर दिखेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है कि आपने कभी देखा है गुजरात का एक रिवर है साबरमती, अगर आप वहाँ जाओगे ना, उस पानी का, आप उस रिवर का पानी आप पियेंगे, इतना साफ है। आप जहलम को देखो, हर घर की ड्रेनेज जहलम में जाती है, हर घर का एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब उसी में ड्रेन हो रहा है। चलो रब करूं।